मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को जिनको की स्टोरी जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग इसे बहुत ज़्यादा कमेंट और रिप्लाई भी करते हैं, तो चलिए आज फिर से एक जिनको लव स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ मैं। इस स्टोरी का नाम है ईट यू। तो चलिए ईट यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यार से अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा था और उसके लिप्स को बाइट और उसे ईट कर रहा था। तभी शिवन जो कि कहते हैं कि ठीक है, थोड़ा लिटिल बाइट करो, इतना बिग बाइट करने की क्या ज़रूरत है, आखिर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी पेन होता है, लेकिन तुम इसे समझते ही नहीं हो। शिवन की बात पर शिके कहता है कि बेबी गर्ल, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें लिटिल बाइट करूं, तो उसके क्लोथ को रिमूव करना होगा, क्योंकि मैं बिना क्लोथ रिमूव किए तुम्हें लिटिल बाइट नहीं कर सकता। शिके की बात पर शिवन को बहुत ज़्यादा शर्म आती है। वो कहती है कि पागल हो क्या, इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो। शिके कहता है कि तुम किस तरीके की बातें करो, बोलो, मुझे पता है कि तुम्हें ये सब बहुत पसंद है, इसलिए तुम बार बार मुझे इस तरीके से टेस्ट करते हो जैसे मैं और ज़्यादा प्यार से तुम्हें किस करूं और तुम्हें प्यार करूं। शिके की बात तो शिवन कहती है तुम्हें सब कुछ पता है ना, तो चलो जल्दी से मुझे बहुत सारा प्यार करो। तभी उनके डोर पे नॉक होता है और जिन कहती है बेटा शिवन, अगर तुम फ्री हो तो जल्दी से आ जाओ, क्योंकि हमें शॉपिंग पे भी जाना है। वो क्या है ना, तुम्हारे जो डैड है, मतलब नामजून, वो चाहते हैं कि हम लोग कुछ शॉपिंग कर लें और कुछ खरीदारी कर लें, तब जाकर थोड़ा सा आराम होगा और उन्हें अच्छा लगेगा कि उनके पैसे अच्छी जगह खर्च हो रहे हैं। जिनकी बात पर जिमिन स्माइल करते कहती है हाँ मम्मी आ रही हूँ। ठीक है, उसे फिर से पकड़ के कहता है कि बेबी को थोड़ा जल्दी आना। जिमिन उसकी बात पे कहती है रात पूरी बाकी है डार्लिंग, रात को मुझे खा लेना, लेकिन अभी प्लीज मुझे जाने दो, मॉम मेरा इंतजार कर रही है। ऐसे बोलकर जिमिन बाहर से आती है। जिमिन की लिपस्टिक फैली होती है। जिन कहती है कि कम से कम लिपस्टिक तो सही कर लेती बेटा, देखो कैसे फैला दी है। और जिमिन कहती है वो माँ ऐसे ही बस मैंने ऐसे लिप्स पे अपने हाथ फेरा तो वो फैल गए। जिन स्माइल करके कहती है बेटा मुझे सब समझ में आता है, ठीक है ये सब मैं भी करके छोड़ चुकी हूँ, तो फिर मुझे मत बताओ कि ये लिपस्टिक कैसे फैली है। इस लिपस्टिक का फैलना मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि इसे फैलाने वाला कोई और नहीं जॉन जंगकुक है। शिवन जो कि साइडली स्माइल करती है क्योंकि जिन उसकी टांग खींच रही थी। ऐसे ही दोनों के दोनों अब तुरंत ही शॉपिंग के लिए निकलते हैं। शॉपिंग पे जाने के बाद उन्हें बहुत सारी ड्रेसेस पसंद आती हैं। गार्ड्स जो कि उनके साथ होते हैं सारे बैगेज उठाने के लिए। जीवन जो कि बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होती है क्योंकि उसकी सासू माँ बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है उसे। ऐसे ही शिवन को बहुत सारी चीज़ें पसंद आती हैं जो कि उसने आज तक अपनी लाइफ में देखी भी नहीं हो। ऐसी ऐसी चीज़ें, इतने खूबसूरत लहंगे, इतने खूबसूरत साड़ी सब जीवन खरीदती है। आखिर जे के कम थोड़ी कमाता था, वो भी बिजनेसमैन था। सबके पैसे जो कि ये दोनों उड़ा कर आती हैं। जेके जो कि स्माइल करता है क्योंकि शिवन कभी भी उससे कुछ भी नहीं मांगती, एक भी पैसे, और आज वो शॉपिंग करके आई है जैसे जेके को बहुत खुशी होती है। ऐसे ही जेके और जिमिन दोनों ही साथ बैठ कर डिनर करते हैं क्योंकि उसकी मॉम ने बहुत ही प्यारा डिनर बनाया होता है। सभी जब डिनर कर लेते हैं सारे सर्वेंट्स उनके जो जूठे बर्तन होते हैं हटाकर उन्हें साफ कर देते हैं और हम देखते हैं कि आर्यन और शिन दोनों अपने रूम में होते हैं। जिन उसे सुबह की बात बताती है कि आर्यन तुम्हें पता है जिमिन ना आज सुबह मुझसे मिली, जब मैं उसके कमरे में से बुलाने गई तो फिर उसकी लिपस्टिक फैली हुई थी। मैंने कहा इसे सेट करके आना चाहिए, तो पता है क्या बोलती, कह रही थी कि वो हाथ लगने की वजह से फैल गया। पागल है बिल्कुल, मुझे पागल बना रही थी, जैसे मैंने तो कभी लिपस्टिक फैलाई ही ना हो।
मेरे पास तो जैसे है ही नहीं उस राक्षस का बाप है जो मेरे कपड़े तक को तहस नहस कर देता है। नामचीन कहता है कि जब इतना इल्जाम मुझ पर लगा ही दिया है तो क्यों दूर हो, मेरे पास आ जाओ। वो क्या है ना, इतना इल्जाम सहने के बाद, मतलब सुनने के बाद मेरे अंदर बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं इस इल्जाम लगाने वाले को छोड़ूं। तो फिर जल्दी से आ जाओ। शिन कहती है कि प्लीज अब नहीं। आरम कहता है कि अभी इसी वक्त में मेरे पास आना होगा। ऐसे बोलकर वो शिन को अपने पास खींचता है, उसे किस करने लगता है। शिन उसे दूर धकेलने की चाहती थी लेकिन धकेल नहीं पाती है। ऐसे ही शिन बहुत ज़्यादा ही थक जाती है क्योंकि आरम उसे फुल्ली सेटिस्फाइड कर रहा था। आरम की बहुत ज़्यादा प्यार से शिन के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो दोनों ओल्ड हो चुके थे बट ओल्ड इज गोल्ड और उन दोनों की स्पीड बहुत ज़्यादा ही फास्ट होती है। इधर हम देखते हैं जिनको अपने रूम में एंटर करते हैं बहुत ज़्यादा ही प्यार से। शेखी शिमिन को देखता है। शिमिन उससे बहुत ज़्यादा प्यार से कहती है कि प्लीज़ इस तरीके से मत देखो वरना बहुत कुछ बिगड़ सकता है। अब हमारा शेखी कहता है कि कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम चाहो तो सब समेट सकते हैं। इस तरीके से किस करता है, उसे किस करते करते उसके क्लोथ को रिमूव करता है और फिर उसे फ्रेश और से सब करने लगता है। शिवन बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके पास एक हस्बैंड है जो उसे बहुत प्यार करता है। इसी तरीके से ये दोनों भी इंटीमेट होने लगते हैं। इन लोगों को बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। ऐसे ही रात बीत जाती है और सुबह की मॉर्निंग जो कि इन दोनों कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा इन दोनों के लिए रोमांटिक होती है क्योंकि आरम और शेखी किसी से कम थोड़ी थे। वो दोनों ही फिर से सब मॉर्निंग में स्टार्ट होते हैं और फिर दोपहर में छोड़ते हैं। वो दोनों ही थक जाते हैं। उन दोनों के लिए ही नाश्ता आता है। नाश्ता वो दोनों जब करती हैं तो लोगों को बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि वो जानती थी कि उनके हस्बैंड ने उन लोगों के लिए नाश्ता बनाया। दोनों ही नाश्ता करके खाली होती हैं और यहाँ देखते हैं उनके हस्बैंड उनके लिए बहुत ज़्यादा वार्म वाटर फिल करके रखते हैं नहलाने के लिए। दोनों ही अपने हस्बैंड के हाथों नहा लेती हैं। इसी तरीके से इन दोनों का जो कपल मूवमेंट होता है वो लगातार चलता रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्यन जिन को गोद में लेकर अपनी सीढ़ी से नीचे उतर के आता है और शेखी शिमिन को इन दोनों के फेस पे प्राउडली स्माइल होती है। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जो कि झलक रही थी। ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर आते हैं और बहुत ही प्यार से इन दोनों को डिनर अपने हाथों से कराते हैं। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी लेकिन उनके हस्बैंड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही हमारे कपल्स बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं और साथ में घूमने जाते हैं क्योंकि रात का मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना होता है। इसलिए ये सभी तैयार होते हैं और निकल जाते हैं और एक ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पर बच्चे जाते हैं और वो जगह होती है अम्यूजमेंट पार्क। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा ही खेलते हैं। तो अब हमारे कपल्स की बारी। ये लोग भी वहाँ खेलने के लिए जाते हैं। ये लोग जो कि बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जिन और जिन इन दोनों को देखकर हमारे जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं क्योंकि उनकी वाइफ एक बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी और इसी तरीके से उन दोनों को देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसे ही ये दोनों थक कर घर आते हैं और जाकर डायरेक्ट सो जाते हैं और इन दोनों के हस्बैंड उन्हें हक कर सो जाते हैं क्योंकि अब उनके अंदर ताकत नहीं थी कि वो जिन और जिमिन को परेशान करें क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये दोनों कितना ज़्यादा थक गई हैं, इतना ज़्यादा एंजॉय जो किया था। ऐसे ही हमारे कपल्स अब सो जाते हैं और हमारी स्टोरी भी एंड हो जाती है। ये हमारी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए और आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे आर्मीज़ हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो मुझे लगा था कि मुझे इस तरीके की आर्मी मिलेगी नहीं जो मुझे सपोर्ट करेगी क्योंकि मुझे बहुत बार कहना पड़ता था कि आप लोग कमेंट करिए तब जाकर कमेंट आते थे। लेकिन अब
अब जो आर्मीज मुझे मिली हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। वो मुझे बिना कहे कमेंट करती हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देता है। और मैं वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं फुल्ली। तो सरांगी आर्मी, लव यू सो मच। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा छोटी है, आई नो, लेकिन आप लोगों को पहले से पता है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पहले से ही स्टोरी डालूँ, इस वजह से थोड़ा सा समझ सकते हैं आप लोग। सरांगी आर्मी, लव यू सो मच।